आपने फिलहाल ही या फिर काफी समय हो चुका हो आपने किसी स्टॉक को सेल किया है या फिर धन की डीमेट अकाउंट में आपने आपके बैंक अकाउंट के माध्यम से पैसे डिपॉजिट किए हैं, लेकिन आपने उस समय ज्यादा पैसे डिपॉजिट कर लिए, लेकिन अब आपको लग रहा है कि नहीं इतना तो पैसा मेरे काम में नहीं आ रहा ट्रेडिंग करने में। ऐसा करता हूँ कि कुछ पैसा अपने बैंक अकाउंट में विड्रॉल कर लेता हूँ। आपके पास अवेलेबल फॉर इन्वेस्टिंग जो पैसा आपको दिखा रहा है, इस पैसे को आप किस प्रकार से अपने बैंक अकाउंट में विड्रॉल करेंगे, कितना समय आपको लगेगा, और अगर आपको विड्रॉल फंड में आपका फंड नहीं दिखा रहा है तो उस समस्या का आप सॉल्यूशन किस प्रकार से करेंगे। तो पैसे विड्रॉल करने के लिए सबसे पहले आपको धन मोबाइल एप्लीकेशन आपके मोबाइल में इंस्टॉल कर लेना है। उसके बाद में जो भी आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, पासवर्ड और डाल के लॉगिन कर लेंगे। जैसे ही आप लॉगिन कर लेंगे फर्स्ट लुक कुछ ऐसा आपको दिखाई देगा। उसके बाद में नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा लास्ट में मनी का, यहाँ क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद में ऊपर काफी सारे ऑप्शन आपको दिखाई देंगे। मेक श्योर करें कि आपका जो ऊपर ऑप्शन सेलेक्ट हो वो फंड्स वाला हो। जैसे ही आप फंड्स वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पे आपको दिखाई देगा अवेलेबल फॉर इन्वेस्टिंग, यानी कि ये वो अमाउंट है जो कि आप किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये फ्री पैसा आपका रखा हुआ है या फिर बैंक में विड्रॉल कर सकते हैं। अब यहाँ पे जितना भी पैसा आपको दिखा रहा है ना, ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि पूरा पैसा आप विड्रॉल कर पाएंगे। आगे इस पे हम विस्तार में बात करेंगे। पैसे विड्रॉल करने के लिए आपको नीचे एक ऑप्शन मिलेगा मैनेज फंड्स का, यहाँ पे लिखा होगा विड्रॉ टू बैंक, आपको यहाँ क्लिक करना है। अब यहाँ पे सबसे पहले ना कुछ बातें आपको समझनी है। जैसे कि मेरा यहाँ पे फंड दिखा रहा है जो कि है 3000 रुपए। उसके बाद में मार्जिन मैंने कुछ भी यूज नहीं कर रखा। उसके बाद में नीचे लिखा हुआ है मैक्सिमम विड्रॉल अमाउंट। अब इसका मतलब क्या है, फंड्स अवेलेबल कितना है 3000, मैक्सिमम यानी कि ज्यादा से ज्यादा जो मेरे पास अवेलेबल फंड है ना उसमें से मैं कितना विड्रॉल कर सकता हूँ पैसा, वो मुझे दिखाई दे रहा है। अब हो सकता है कि फंड्स अवेलेबल में आपको पैसा ज्यादा दिखाई दे, यानी कि फॉर एग्जाम्पल आपको यहाँ पे 10,000 रुपए दिखाई दे और आपको मैक्सिमम जो विड्रॉल अमाउंट है यहाँ पे दिखाई दे कि सिर्फ आप 500 रुपए विड्रॉल कर सकते हैं। तो अब ऐसा क्यों है? ऐसा आपको तभी दिखाता है जब आपने या तो किसी स्टॉक को आज ही बेचा हो और आप विड्रॉल कर रहे हैं पैसे, उस कंडीशन में दिखाता है। दूसरी कंडीशन में आपको तब दिखाता है जब आपने रिसेंटली यानी कि फिलहाल ही 2-3 घंटे पहले या फिर अभी आप जब ये वीडियो देख रहे हो सकता है 5 मिनट 10 मिनट पहले आपने पैसे ऐड किए हो और आप चाहते हैं कि मैं अपने पैसे को विड्रॉल कर लूं, तो ये पॉसिबल नहीं है। आपको 24 आवर्स से 48 आवर्स का वेट करना होगा, तभी आपका जो पैसा है वो आपको विड्रॉल वाले ऑप्शन में दिखाएगा। वैसे तो जो फंड अवेलेबल होता है वो आपके बैंक अकाउंट में आप कभी भी विड्रॉल कर सकते हैं, बट वो जब तक वेरीफाई नहीं होगा तब तक आपको मैक्सिमम विड्रॉल अमाउंट में नहीं दिखाएगा। उसके बाद में यहाँ पे दिखा रहा है कि अप टू मैं 2400 रुपए तक का जो फास्ट विड्रॉल है ना वो कर सकता हूँ। अब ये फास्ट विड्रॉल क्या है और नॉर्मल विड्रॉल क्या है, जहां तक मुझे पता है जिस भी समय मैं ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ अभी तक ऐसा कोई भी ब्रोकर नहीं है जो कि आपको फास्ट विड्रॉल सर्विस प्रोवाइड करवाता हो, यानी कि 24 आवर्स तो मिनिमम आपका जो टाइम है वो लगता ही। ऐसा नहीं है कि अभी विड्रॉल किया और आधा घंटा 1 घंटा में आपका जो पैसा है वो आपको मिल जाएगा, लेकिन धन में आपको ये फैसिलिटी मिलती है। अब मेरे पास जो पैसा है मैक्सिमम जो मैं विड्रॉल कर सकता हूँ वो है 3000 रुपए, लेकिन मैं जो फास्ट विड्रॉल कर सकता हूँ यानी कि कुछ समय में मुझे पैसे मिल जाएंगे वो है 2400 रुपए। लेकिन अगर मैं नॉर्मल विड्रॉल चाहता हूँ तो जस्ट मैं यहाँ पे अमाउंट टू विड्रॉ वाले ऑप्शन में आऊंगा एंड यहाँ पे मेरे पास जो मैक्सिमम अमाउंट है 3000 रुपए वो मैं लिख दूंगा। लेकिन अगर मुझे फास्ट विड्रॉल चाहिए यानी कि कम समय में चाहिए तो यहाँ पे जो मुझे फास्ट विड्रॉल अमाउंट दिखाई दे रहा है ना वो ही सिर्फ मुझे डालना है। उसके बाद में यहाँ पे मेरा जो भी रजिस्टर्ड बैंक अकाउंट होगा वो मुझे दिखाई देगा और इसी में जो पैसा है वो मुझे मिलने वाला है। अब जैसे कि मान लीजिए मैं पैसे विड्रॉल करना चाहता हूँ, तो मुझे यहाँ पे कंफर्म रिक्वेस्ट पे क्लिक करना है। जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा जो मेरी विड्रॉल रिक्वेस्ट है ना वो सबमिट हो जाएगी एंड यहाँ पे एक टाइम चल चुका है कि भाई अगर आप चाहे ना तो अपना जो फंड रिक्वेस्ट है विड्रॉल का वो कैंसिल भी कर सकते हैं। सो 1 मिनट का टाइम है, 1 मिनट के अंदर आप कर सकते हैं। अगर 1 मिनट तक आप नहीं करेंगे, जैसे ये टाइम एंड हो जाएगा आपकी जो विड्रॉल रिक्वेस्ट होगी वो प्रोसेस हो जाएगी। मुझे जो 2400 रुपए का फास्ट विड्रॉल ऑप्शन मिल रहा था उसको मैंने यूज करके 2400 रुपए विड्रॉल कर लिए हैं। जैसे ही टाइम एंड हुआ ये जो मेरा पैसा है सिंपली वो लॉक हो चुका है, यानी कि जो मेरा पैसा है वो प्रोसेसिंग में जा चुका है। सो एक बार मैं बैक आ जाता हूँ। आप देखेंगे यहाँ पे मुझे सिर्फ पैसे दिखा रहा है 600 रुपए। अब आप अपनी जो ट्रांजेक्शन डिटेल है वो देखना चाहते हैं, उसके लिए मैनेज फंड्स वाले ऑप्शन में ही आपको ऑप्शन मिलेगा ऑल ट्रांजेक्शन वाला। जस्ट आपको यहाँ क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे आपने फिलहाल जो रिसेंटली ट्रांजेक्शन किए होंगे ना वो सब आपको दिखाई देंगे। सो यहाँ पे 10 अप्रैल को मैं जो पैसे हैं वो विड्रॉल कर रहा हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे फंड्स जो मेरा विड्रॉल रिक्वेस्ट है वो फिलहाल पेंडिंग में है। अगर मैं यहाँ क्लिक करूंगा उसके बाद में यहाँ पे मैंने जो पैसा विड्रॉल किया है उसकी कंप्लीट डिटेल मुझे दिखाई दे रही है। यहाँ पे लिखा है कि 30 मिनट से लेके 60 मिनट के अंदर अंदर जो पैसा है मेरे बैंक अकाउंट में मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी लिखी गई है जो कि है कि अगर बैंक का हॉलीडे है तो हो सकता है कि ये जो विड्रॉल है ये आपको थोड़ा सा डिले मिले। तो देखता हूँ कि इस विड्रॉल में मुझे कितना टाइम लगता
है। ऑलमोस्ट मैंने 6 बजे जो विड्रॉल है वो किया था। जैसे कि आप देखेंगे 6:17 पे बैंक की तरफ से मुझे मैसेज आया कि मेरे अकाउंट में 2400 रुपए मुझे रिसीव हुई है, यानी कि सिर्फ 17 मिनट के अंदर अंदर जो मेरा पैसा है वो रजिस्टर्ड बैंक अकाउंट में मिल चुका है। अब जैसे कि आप यहाँ पे भी देख पा रहे हैं जो ट्रांजेक्शन डिटेल्स है वहां पे मेरा जो विड्रॉल है वो सक्सेसफुली लिखा हुआ आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा सो अगेन वही बेसिक डिटेल मुझे दिखाई दे रही है। सो कुछ ये आसान से स्टेप फॉलो करके आप धन के डीमेट अकाउंट में जो भी आपके पास पैसा रखा है उसको आप रजिस्टर्ड बैंक अकाउंट में ले सकते हैं।